हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर दोबारा करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टी 1 से लेके 6 तक हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं 7th प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है डिटर्मिनेंट्स की? द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर जीरो। तो देखो, इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज ये हमने कोई लिया डिटर्मिनेंट। अगर सपोज इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है, तो सेकंड वाली रो हम क्या मान लेते हैं? पी क्यू आर। और थर्ड रो हम क्या मान लेते हैं? एक्स वाई जेड। अगर इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन करेंगे बाय मींस ऑफ फर्स्ट रो, तो हमें क्या मिल जाएगा? जीरो मल्टीप्लाइड बाई, इस जीरो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रोज और कॉलम्स को डिलीट करके, जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज क्यू आर वाई जेड। क्यू आर वाई जेड, ठीक है। फिर सेकेंड एलिमेंट का हम साइन चेंज कर देंगे जीरो, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जीरो की कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को डिलीट करके, मतलब पी आर एक्स जेड। पी आर एक्स जेड इस डिटर्मिनेंट से, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आ रहा है जीरो, तो इस जीरो को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट मिलेगा दैट इज डिटर्मिनेंट पी क्यू एक्स वाई से, ठीक है। आप इजीली देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हम सेकंड कॉलम को जीरो 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 ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या ले लेते हैं? जैसे ए जीरो सी, पी जीरो आर, और इसको हम क्या ले देते हैं? एक्स जीरो जेड, ठीक है। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को बाय मींस ऑफ एनी रो और एनी कॉलम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में इजी रहेगा अगर हम डिटर्मिनेंट को ओपन करें बाय मींस ऑफ सेकंड कॉलम, ठीक है। तो सेकंड कॉलम में हमें सबसे पहले कौन सा एलिमेंट नजर आ रहा है? जीरो। और इस जीरो की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में रोज और कॉलम्स का सम क्या आ रहा है? ऑड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज जीरो, ठीक है। फिर भी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या आएगा? जीरो। इसकी जीरो की कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को डिलीट कर देंगे तो क्या आएगा नजर? पी आर एक्स जेड, ये वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर हम सेकंड कॉलम में अगर आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें कौन सा एलिमेंट नजर आ रहा है? जीरो। इसका साइन सेम रहेगा क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है? सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में रोज और कॉलम्स का सम इवन आ रहा है, ठीक है। अब इस जीरो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ दिस एलिमेंट जीरो। तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट? ए सी एक्स जेड, ठीक है। फिर जो थर्ड एलिमेंट है सेकंड कॉलम का वो है जीरो, ठीक है। इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा क्योंकि ये इसकी पोजीशन क्या है? थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय द डिटर्मिनेंट ए सी पी आर, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू भी आप फाइंड करके देखोगे इस एक्सप्रेशन की तो इजीली आपको जीरो मिल जाएगा, ठीक है ना। जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज जीरो। देखो, अब हम करते हैं एर्थ प्रॉपर्टी। एर्थ प्रॉपर्टी में क्या कहता है ये? द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रोज या दो कॉलम्स बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है ना, आइडेंटिकल है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या करती है? वेनिश कर जाती है, मतलब जीरो हो जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए हम कोई ऐसा डिटर्मिनेंट लेते हैं जिसकी फर्स्ट टू रोज हम एक जैसी ले लेते हैं। जैसे सपोज इस डिटर्मिनेंट की पहली वाली रो भी ए बी सी है और दूसरी वाली रो भी ए बी सी है, और थर्ड वाली रो को हमने क्या मान लिया? एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा बाय मींस ऑफ फर्स्ट रो तो क्या आ जाएगा? ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी रोज कॉलम डिलीट करके इस डिटर्मिनेंट से, तो क्या आ जाएगा? बी जेड माइनस सी वाई, ठीक है। फिर हम माइनस बी लिखेंगे, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट माइनस बी। इसकी रोज और कॉलम्स को अगर डिलीट कर देंगे तो क्या आएगा? ए जेड
माइनस सी एक्स। फिर फर्स्ट रो में हम थर्ड वाला एलिमेंट क्या लिखेंगे, सी, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए वाई माइनस बी एक्स। ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ए बी जेड माइनस ए सी वाई माइनस ए बी जेड, ठीक है ना, प्लस बी सी एक्स प्लस ए सी वाई माइनस बी सी एक्स। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी जेड से माइनस ए बी जेड कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए सी वाई से प्लस ए सी वाई, और ये माइनस बी सी एक्स से प्लस बी सी एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरीके से अगर आप कोई दूसरी रोज या दूसरी कॉलम्स, कोई सी भी दो रोज या दो कॉलम्स अगर आप आइडेंटिकल लोगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट और थर्ड कॉलम को हम एक जैसा ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम क्या लेते हैं, ए पी एक्स। ठीक है, और सेकंड हम क्या ले लेते हैं, और थर्ड वाला हम कॉलम दोबारा ए पी एक्स ले लेते हैं, सो दैट द कॉलम 1 एंड कॉलम 3 बिकम्स आइडेंटिकल। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम देखें तो ओपनिंग बाय मींस ऑफ, अगेन अगर फर्स्ट रो की हेल्प से हम ओपन करते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स माइनस पी वाई, फिर माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई पी एक्स माइनस पी एक्स, फिर प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई पी वाई माइनस क्यू एक्स। ठीक है, अगर हम ओपन करते हैं तो क्या आएगा, ए क्यू एक्स माइनस ए पी वाई माइनस बी पी एक्स प्लस बी पी एक्स, ये तो वैसे भी 0 ही हो जाना था। ठीक है ना, प्लस ए पी वाई माइनस ए क्यू एक्स। अगर आप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। देखो, प्लस ए क्यू एक्स माइनस ए क्यू एक्स माइनस बी पी एक्स प्लस बी पी एक्स माइनस ए पी वाई प्लस ए पी वाई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल। अगर कोई सी भी दो रोज या दो कॉलम्स किसी डिटर्मिनेंट में प्रोपोर्शनल होती हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, जैसे सपोज कोई हम डिटर्मिनेंट लेते हैं जिसकी पहली वाली रो हमने ली ए बी सी। अब इस रो को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज के सी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगी सेकंड रो, के ए के बी और के सी। तो ऐसा करने से क्या हुआ, हमारी फर्स्ट रो और सेकंड रो प्रोपोर्शनल हो गई। देखो, प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, दो रोज का प्रोपोर्शनल होंगी जब उन दो रोज के एलिमेंट्स का रेशियो सेम होगा। जैसे इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का रेशियो देखो क्या आएगा, 1:k, है ना, इन दो एलिमेंट्स का रेशियो क्या आएगा, 1:k, और इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1:k। इट मींस इन दिस डिटर्मिनेंट द फर्स्ट रो एंड द सेकंड रो आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट से कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, टेकिंग के कॉमन फ्रॉम रो 2। ठीक है, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं। तो सेकंड वाली रो से हमने क्या किया, के को बाहर निकाल लिया। तो अगर के बाहर आ जाएगा सेकंड रो से तो सेकंड रो में क्या बचेगा, ए बी सी। ठीक है, और फर्स्ट रो तो ऑलरेडी ए बी सी है ही, और थर्ड रो क्या आ जाएगी, एक्स वाई जेड। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर फर्स्ट रो, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट रो एंड द सेकंड रो आर एग्जैक्टली सेम, दैट इज दे आर आइडेंटिकल, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो फाइनली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल लेके, जैसे कोई सी भी दो अदर रोज या दो दूसरे कोई कॉलम्स हम प्रोपोर्शनल लेते तो उसकी भी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 0 ही आएगी। ठीक है, ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इस पे हमें वो क्या कहता है कि अगर ए कोई
मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, ठीक है, मतलब उसमें अगर एन रोज और एन कॉलम्स हैं, तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें, के टाइम्स मैट्रिक्स ए की वैल्यू निकालें डिटर्मिनेंट की, तो वो क्या आ जाएगा, के रेज टू पावर एन मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे अगर सपोज कोई हमारे पास मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट रो क्या है, A11, A12, A13 एंड सो ऑन। तो लास्ट एलिमेंट क्या आएगा फर्स्ट रो का, A1n, ठीक है। सेकंड रो हम क्या एज्यूम करते हैं, A21, A22, A23 और लास्ट जो है एलिमेंट सेकंड रो का हम क्या एज्यूम करते हैं, A2n, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लिखते रहेंगे तो इसकी जो है nth रो वो क्या आ जाएगी, an1, an2, an3, an, ठीक है। तो ये अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, n बाई n, मतलब इसके अंदर n रोज हैं और n कॉलम्स हैं, ठीक है। तो देखो LHS हमको क्या कहता है, द LHS इज k टाइम्स a। अगर हम मैट्रिक्स a को k से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लें, तो ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अगर हम किसी भी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम k को मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स a से, तो इसके एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, k टाइम्स A11, k टाइम्स A12, k टाइम्स A13 और लास्ट वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा फर्स्ट रो का, k टाइम्स A1n, ठीक है। वैसे ही अगर सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे k से, तो k A21, k A22, k A23 और लास्ट वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा सेकंड रो का, k A2n, ठीक है। कंटिन्यूइंग लाइक दिस, अगर हम ऐसे ही लिखते रहेंगे तो हमें जो लास्ट रो है दैट इज nth रो वो क्या मिल जाएगी, k टाइम्स an1, k टाइम्स an2, k टाइम्स an3 एंड k टाइम्स ann, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा के ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वी कैन टेक एनी कॉमन फैक्टर आउट फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम, ठीक है। तो अगर हम क्या कर लेंगे, के को कॉमन निकाल लें फ्रॉम फर्स्ट रो, ठीक है। फिर हम के को निकाल लें कॉमन फ्रॉम सेकंड रो, थर्ड रो से भी हम के को कॉमन निकाल लें और लास्ट दैट इज nth रो से भी हम के को कॉमन निकाल लें। तो यहाँ क्या आ जाएगा, के रेज टू पावर n, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट क्या बच जाएगा हमारे पास, A11, A12 और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, A1n, फिर A21, A22 और सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट क्या आएगा, A2n, ठीक है। अगर हम ऐसे ही लिखते रहेंगे तो an1, an2 और लास्ट वाला एलिमेंट nth रो का क्या आ जाएगा, ann। तो आप ये इजीली देख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट द RHS, क्योंकि ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए ही की तो वैल्यू आ गई है। देखो मैट्रिक्स क्या है, यही है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही तो है ये, ठीक है। देखो 11th प्रॉपर्टी हमको कहती है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ इट इज स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है ना। जैसे अगर किसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर ऑड है, ऑड का मतलब अगर उसके उसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो उसका ऑर्डर ऑड जाएगा। या अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर
5x5 है, मतलब 5 रोज या 5 कॉलम्स हैं, 5 रोज और 5 कॉलम्स हैं, तो उसका भी ऑर्डर ऑड हो जाएगा। तो ऑड ऑर्डर का अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो लेट ए बी सम skew symmetric determinant of ऑर्डर n। ठीक है, हम ये मानते हैं कि कोई डिटर्मिनेंट है जो स्क्यू सिमेट्रिक है और उसका ऑर्डर क्या आ रहा है, n। ठीक है, तो हमें ये बात मालूम है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट या कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि सिंस a इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके को ला जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए के। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। ठीक है, अच्छा ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, अपने ट्रांसपोज के। ठीक है, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होगा ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होगा, माइनस ऑफ ए। ठीक है, अच्छा अब हमें एक और चीज पता है कि अगर इसका ऑर्डर n है तो -1 जो है n अलग अलग रो से -1 को हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे लास्ट प्रॉपर्टी जो 10th है उसमें हमने यही पढ़ा था, ये जो माइनस जो है वो ए के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम -1 को कॉमन निकाल लें पहली रो से भी, दूसरी रो से भी, तीसरी रो से भी और nth रो से भी, तो -1n डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि इफ n इज ऑड, ठीक है, देन -1n इज -1। ठीक है, तो देयर फोर डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब जो ये वाली चीज है इसको अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा, टॉइस ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। तो हमने इजीली वेरीफाई कर दिया कि इफ ए डिटर्मिनेंट इज स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है, देन इट्स वैल्यू विल बी 0। अच्छा अगर एन इवन होगा ना तो उसमें हमारे पास कोई ऐसा कोई खास रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर एन इवन होगा, इस केस में अगर एन इवन है तो -1 की पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो उस केस में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा 12th प्रॉपर्टी वो क्या कहता है कि इफ एनी रो इज स्केलर मल्टीपल्स ऑफ सम अदर रो। ठीक है ना, अगर हम किसी भी रो को लिखते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ सम अदर रो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ठीक है, जैसे अगर सपोज ये कोई डिटर्मिनेंट है जिसकी पहली रो क्या आ रही है, ए बी सी। ठीक है, दूसरी वाली रो क्या आ रही है, जैसे पी क्यू आर। ठीक है, उसने ये कहा है कि अगर हम किसी भी रो को लिख सकते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ सम अदर रो, जैसे थर्ड रो को हम लिखते हैं के टाइम्स फर्स्ट रो, तो मतलब हम थर्ड रो को क्या एज्यूम कर रहे हैं, के टाइम्स ए, के टाइम्स बी और के टाइम्स सी। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वो आप इजीली देख सकते हो, सिंस रो 1 एंड रो 3 आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर ये जो डिटर्मिनेंट है ना वो वैनिश कर जाएगा। ठीक है, दैट इज इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर ऐसे ही आप कोई एक और डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसने ये कहा है कि अगर कोई रो बाकी दो रोज के स्केलर मल्टीपल का सम है, जैसे अगर सपोज यहाँ पे अगर ये फर्स्ट रो हमने ले ली ए बी सी, सेकेंड रो हमने ले ली पी क्यू आर। ठीक है, अगर हम रो 3 को क्या मान लें, के टाइम्स रो 1 प्लस
के डैश टाइम्स रो 2। सपोज अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि रो 3 जो है ना, रो 3 को हम क्या लिखते हैं, के टाइम्स रो 1। के टाइम्स रो 1 क्या आ जाएगा, के ए, के बी, के सी। और के डैश टाइम्स रो 2 क्या आ जाएगा, के डैश पी, के डैश क्यू और के डैश आर। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करके मैं कहाँ लिख देता हूं, थर्ड रो में, मतलब के प्लस के डैश पी, के बी प्लस के डैश क्यू और के सी प्लस के डैश आर। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो हम एक प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं कि वी कैन स्प्लिट एनी डिटर्मिनेंट बाय मींस ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। मतलब वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एलिमेंट्स लिखें एज ए सम ऑफ टू टर्म्स, ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट को हम एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा इस क्वेश्चन में हम अगर स्प्लिट कर देंगे बाय मींस ऑफ थर्ड रो, तीसरी वाली रो की हेल्प से अगर हम स्प्लिट कर देंगे तो पहली वाली दो रोज तो सेम रहेंगी, मतलब ए बी सी और पी क्यू आर, ये जो पहली दो रोज हैं वो तो सेम रहेगी। पहले वाले डिटर्मिनेंट की जो थर्ड रो है वो क्या बन जाएगी, के ए, के बी, के सी। और दूसरे वाले डिटर्मिनेंट की जो थर्ड रो है वो क्या बन जाएगी, के डैश पी, के डैश क्यू और के डैश आर। ठीक है, अब आप इजीली देख सकते हो कि पहले वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर प्रोपोर्शनल, पहले वाले डिटर्मिनेंट में। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला डिटर्मिनेंट है ना, उसमें सेकंड रो और थर्ड रो, सेकंड रो और थर्ड रो क्या है, प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होएगी अगर हम किसी भी रो में ऐड करें किसी दूसरी रो का स्केलर मल्टीपल। ठीक है, जैसे अगर सपोज ये हमें कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, क्या, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। सपोज अगर ये कोई हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम इसकी जो फर्स्ट रो है उसको बदल के कैसे लिख दें, फर्स्ट रो प्लस के टाइम्स थर्ड रो। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब हमने क्या किया कि रो वन को हमने चेंज कर दिया। यहाँ कौन चेंज हो रहा है, रो वन चेंज हो रहा है। देखो रो वन टेंड्स टू रो वन प्लस के टाइम्स रो थ्री। हमने रो थ्री को के से मल्टीप्लाई करके कहाँ ऐड कर दिया, रो वन में। तो ऐड हमने रो वन में किया तो कौन बदला, रो वन बदला। ठीक है ना, तो रो वन क्या बन जाएगा, ए प्लस के टाइम्स एक्स। देखो के से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के एक्स, के वाई और के जेड। इसको हम किस में ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट रो में। तो ए प्लस के एक्स, बी प्लस के वाई और सी प्लस के जेड। ठीक है, और बाकी की जो रोज हैं वो चेंज नहीं होंगी। तो अगेन इसको स्प्लिट कर देंगे हम बाय मींस ऑफ फर्स्ट रो। तो पहली वाली रो की हेल्प से अगर हम ओपन कर देंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो पहले वाले डिटर्मिनेंट की पहली रो क्या बन जाएगी, ए बी सी। और दूसरे वाले डिटर्मिनेंट की पहली रो क्या बन जाएगी, के एक्स, के वाई और के जेड। ठीक है ना, और बाकी तो ये सेम रहेंगे। ठीक है ना,
अच्छा, अगेन अगर आप देखोगे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम आ जाएगी, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि रो 1 एंड रो 3 जो है वो क्या आ गई, प्रोपोर्शनल। तो फाइनली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गई। अगर हमने रो 1 को चेंज किया, रो 1 प्लस के टाइम्स रो 3 किया, तो ऐसा करने से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, ठीक है ना। पहले भी ये ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड था, और फिर दोबारा क्या आ गया, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, ठीक है। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे? कि अगर हम किसी भी रो में ऐड करें ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रोज, दैट इज, क्या कहने का मेरा मतलब है, अगर किसी भी रो में हम ऐड करें, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे कि रो 1 में हम ऐड करें के टाइम्स सेकेंड रो प्लस के डैश टाइम्स थर्ड रो। मतलब अगर हम किसी रो में ऐड करें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रोज, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा था, वो क्या थी, अगर हम रो 1 को बदल के कैसे लिख दें, रो 1 में हम ऐड कर दें के टाइम्स रो 2 प्लस के डैश टाइम्स रो 3। इसको हम क्या कहते हैं, हमने क्या किया, रो 1 में ऐड किया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रोज, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो रो 1 हमारा कैसे चेंज हो जाएगा, रो 1 प्लस के टाइम्स रो 2, मतलब ए प्लस के टाइम्स पी प्लस के डैश टाइम्स एक्स, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, बी प्लस के टाइम्स क्यू प्लस के डैश टाइम्स वाई। यहाँ क्या आ जाएगा, सी प्लस के टाइम्स आर प्लस के डैश टाइम्स जेड, ठीक है ना। और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं सेकंड रो और थर्ड रो के, वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अगर हम उसी प्रॉपर्टी को दोबारा लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, कि हम फर्स्ट रो की हेल्प से स्प्लिट कर देंगे डिटर्मिनेंट को 3 डिटर्मिनेंट्स में। एक तो ये डिटर्मिनेंट, दूसरा ये डिटर्मिनेंट, और तीसरा ये डिटर्मिनेंट। कौन कौन से डिटर्मिनेंट, देखो हम रो 1 की हेल्प से स्प्लिट कर रहे हैं 3 डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है ना। तो पहले वाले डिटर्मिनेंट में जो पहली रो है वो क्या आ जाएगी, ए बी सी। दूसरे वाले डिटर्मिनेंट की पहली रो क्या आएगी, के पी के क्यू और के आर, ठीक है ना, के पी के क्यू और के आर। और तीसरे वाले डिटर्मिनेंट की पहली रो क्या आ जाएगी, के डैश एक्स के डैश वाई और के डैश जेड, ठीक है। तो बाकी के तो ये एज इट इज रहेंगे, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको आप इजीली देख सकते हो कि ये वाला जो है ना, ये वाला डिटर्मिनेंट, ये क्या आ जाएगा, 0। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि रो 1 और रो 2 क्या आ जाएंगी, प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये वाला डिटर्मिनेंट भी क्या आ जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि रो 1 एंड रो 3 आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर ये दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो फाइनली जो इसका रिजल्ट आएगा वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के इक्वल ही आएगा। इट मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हमने रो 1 में ऐड किया के टाइम्स रो 2 प्लस के डैश टाइम्स रो 3, ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे कौन बदल रहा है, इस क्वेश्चन में हमने किसको बदला, इस क्वेश्चन में रो 1 बदल रहा है। इस क्वेश्चन में कौन बदल रहा है, इस क्वेश्चन में बदल रहा है रो 1। देखो रो 1 की वैल्यू क्या हो रही है, रो 1 प्लस समथिंग, तो रो 1 चेंज हो रहा है। तो अगर रो 1 को हम बदल रहे हैं, तो रो 1 को हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है ना, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर रो 1 को भी अगर हम मल्टीप्लाई कर देते, जैसे सपोज अगर हम रो 1 को ऐसे लिख देते, रो 1 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस
k टाइम्स रो 2 प्लस k डैश टाइम्स रो 3। बाकी तो मैंने एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी लगाई है, बट इसमें मैंने क्या किया, यहाँ जो चीज़ चेंज हो रही है, जो रो चेंज हो रही है, उसको भी मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप रो 1 को भी अल्फा से मल्टीप्लाई करते हो, जो रो चेंज हो रही है उसको भी अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो डिटर्मिनेंट है ना, उसको भी अल्फा से डिवाइड करना नहीं बोलना है, ठीक है ना, उसको हम जरूर डिवाइड करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में फर्क आ जाएगा। समझ आया ना? तो ये आपने एक बात ध्यान रखनी है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं, बस थोड़ा सा आपने एक आध और पॉइंट्स देखना है। वो ये कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1। वो तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। वो तो हम कर चुके हैं कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट ट्राइंगुलर है, ये मतलब मेन डायगोनल के या तो सारे ऊपर एलिमेंट जीरो है या सारे एलिमेंट्स नीचे जीरो है। ये तो ऊपर भी सारे एलिमेंट जीरो है मेन डायगोनल के और नीचे भी, ठीक है ना। अगर कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है या ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट होता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल, तो इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। जो 15th प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स की भी जरूरत पड़ेगी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम जो है 15th सिर्फ प्रॉपर्टी याद करेंगे कि डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट बी, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करके ये वाली प्रॉपर्टी हम प्रूव जरूर कर सकते हैं। कौन सी? कि अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हम देखें तो वो क्या आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। देखो हमें मालूम है अगर हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो होता है 1, ठीक है ना। ए इंटू ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। ये जो 15th प्रॉपर्टी है ना, इसकी हेल्प से तो हम इजीली देख सकते हैं कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ये डिटर्मिनेंट ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज की हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।